आइए तो आज शुरू करते हैं बायोलॉजी क्लास में मानव रोग के बारे में बताएंगे। ठीक है कि मानव, और बहुत सारी, ये पार्ट 1 है अभी, इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड किया जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ाया जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा डोज ले लोगे तो मुझे लग रहा है आप लोगों को पचेगा नहीं, है ना। खाना बहुत खा लोगे पच जाएगा, लेकिन ये नहीं पचेगा। क्यों? हाँ मुझे पता है, कुछ लोगों का जवाब यही आएगा। चलो तो हम आज बायोलॉजी क्लास शुरू करेंगे मानव रोग के बारे में, यानी कि ह्यूमन डिसीज के बारे में शुरू करेंगे। और इनके में मतलब क्या, मानव को कौन कौन सा रोग होता है, मानव कौन कौन सा रोग जन्म के साथ लेकर के आता है और कौन कौन सा रोग जन्म के बाद लेकर के आता है। पहली स्थिति ये कि जो रोग होता है, ये जो रोग होता है ये मानव कहाँ से लेकर के आता है। तो कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। जन्मजात यानी कि वे रोग जो मानव के शरीर में जन्म से ही होते हैं। मानव के शरीर में कैसे होते हैं? जन्म से ही होते हैं। तो जन्म से जो रोग होते हैं वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग यानी कि मानव जब पृथ्वी पर जन्म लेता है, जब पृथ्वी पर मानव जन्म लेता है तो जो रोग यहाँ पृथ्वी पर हो जाता है, कहाँ हो जाता है? जो रोग यहाँ पर हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं। और जैसे ये रोग तो हम जन्मजात रोग जो होता है इसको तो लेकर के आते हैं जन्म से ही, और कुछ रोग ऐसा होता है जिसे हम पैदा करते हैं। सो करे खूब सोते हैं, खूब सोते हैं, नहाएंगे है ये नहीं कहेंगे खुजली हो गया, दाद हो गया। क्यों प्रतीक? ठीक है, तो ऐसे स्थिति में है नहाएंगे एको दिन नहीं और कहेंगे बाल झड़ रहा है, बाल में शैम्पू करबे नहीं करेंगे, कहेंगे बाल झड़ रहा है ना। तो आप डेली नहाइए, सफाई कीजिए, है ना, चाप के खा लेंगे, खूब खाए हैं, खूब खा लिए हैं, खूब खा लिए हैं। रही हम बर्गर नमकीन है क्या, बर्गर नमकीन समोसा खूब खा लिए हो, कहीं होने पेचिस पड़े लागल पर जरी हुई गए। तो ये सारे रोग कहाँ से पैदा करते हैं? हम खुद करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? उपार्जित रोग। क्या बोलते हैं? और जन्मजात रोग क्या होते हैं? वे रोग जो शरीर में, उपार्जित रोग कैसे होते हैं? उपार्जित रोग दो प्रकार से होते हैं, एक तो संक्रामक होता है और एक असंक्रामक होता है। संक्रामक का मतलब संक्रमण से, जैसे वायु से, जल से, भोजन से, कीट से तथा शारीरिक संपर्क से। ठीक है, वायु से, वायु प्रदूषित है और हम प्रदूषण में चले गए तो वहाँ से रोग हो जाता है, कुछ रोग वहाँ से हो जाते हैं। जल से, पानी की कमी से या गंदा पानी पीने से, पानी की कमी से या गंदा पानी पीने से हमें ये रोग हो जाता है, जल के द्वारा हो जाता है रोग। भोजन, जैसे हम भोजन की मात्रा में बहुत मसाला खा लेंगे तो भी समस्या हो जाएगा, है ना। कभी कभी हम बासी भोजन खा लेते हैं, बासी भोजन करने से भी क्या होता है? रोग हो जाता है। ठीक है, कीट से हो जाता है रोग, कीटाणुओं से रोग हो जाता है। जैसे हम जो है गंदा पानी पी लिया या कीटाणुओं का जो उपार्जन हमारे शरीर में, कहीं आपको पता है कि शरीर पे चढ़ जाते हैं, रेंग जाते हैं, तो इस तरह से कीटाणु से भी रोग हो जाता है। शारीरिक संपर्क से, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो छुआछूत से होते हैं। कैसे होते हैं? छुआ, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये छुआछूत से ही होते हैं। ये कैसे होते हैं? छुआछूत से होते हैं। ठीक है, तो इसमें रोग बता दें। हैजा, हैजा कैसे होता है? जब हम दूषित भोजन, दूषित भोजन या दूषित जल का प्रयोग करेंगे तो हैजा हो जाएगा। चेचक हो जाएगा, छोटी माता निकल जाएंगी, सही से जल का प्रयोग नहीं हुआ, छोटी माता निकल जाएंगी। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग मतलब कोढ़ हो जाना। क्या हो जाना? कोढ़ हो जाता है। खसरा, क्या हो जाता है? खसरा आदि इत्यादि रोग ऐसे संक्रामक होते हैं। और असंक्रामक जैसे हृदय रोग, मधुमेह, ये सब असंक्रामक हैं। असंक्रामक मतलब ये कहीं से हमको मिलते नहीं है, हम खुद इनको बना लेते हैं। ये हमको कहीं से मिलते नहीं है, हम खुद इनको क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। ठीक है, हम खुद बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो साफ सफाई ना करते हो, जो अच्छा भोजन ना करते हो, दूषित भोजन कतई ना करें, साफ सफाई करने वाले से दूर रखें। थोड़ा सा हट के निकल बैठो, प्रतीक वहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, हम क्या करें? दूर रहें ऐसे लोगों से जो गंदगी रखते हों, जो मछली मारने चले जाते हों, बहाना बनाते हैं कि हम जा रहे हैं सर पानी निकालना है, और जाके वहाँ मछली मारते हैं। प्राची बता रही थी हमसे फ़ोन करके, बेइज्जती हो रही है। अरे ठीक है, लेकिन हम शायद देखे थे। तो ऐसे में कभी भी, और दूसरी बात, दूषित भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दूषित भोजन का मतलब क्या होता है? जो बासी भोजन हम करते हैं, जैसे भोजन का टाइम, जो भी एक टाइम पीरियड होता है भोजन का, कि टाइम 6 घंटे तक भोजन सही होता है। 6 से, गर्मी में 6 घंटे तक भोजन सही होता है, बना हुआ भोजन, और ठंडी में वही भोजन 12 घंटे से सही होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग 24 घंटे के बाद भी लील जाते हैं, लील जाते हैं ना। तो इस हिसाब से भोजन जो भी बना, और कम से कम टाइम दीजिए। भोजन खाने के बाद 6 घंटा पेट को टाइम दीजिए कि पेट पचाए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बर्गर खा लिए, समोसा खा लिए, नहीं पचा, गए चाप की जलेबी भी खा लिए। क्यों जिगर? यही है,
ठीक है। तो आपको आज हम कुछ रोग भी बताएंगे, उनके साथ ट्रिक भी बताएंगे, और ये सारी चीज़ें बताना अनिवार्य है जिससे आप इसको सीखें भी, जाने भी कि ये रोग होते कैसे हैं, या ये रोग किस चीज़ से होते हैं, इनका निवारण क्या हो सकता है, या इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी जानना हमें ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये ट्रिक भी लिखवाया था, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। पानी पे मक्का यानी कि पा से होता है पायरिया। पायरिया किससे होता है? अमीबा जिंजीवेलिस से होता है। अमीबा जिंजीवेलिस एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है, प्रोटोजोआ का नाम क्या है? अमीबा जिंजीवेलिस। इससे मसूड़ों में ब्लड आता है। कहाँ पर आता है? मसूड़ों में ब्लड आता है। तो इसे सही करने के लिए हमको विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सी की आवश्यकता से ये चीज़ सही हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नी से होता है निद्रा रोग। निद्रा रोग किससे होता है? किस प्रोटोजोआ से होता है? ट्रिपेनोसोम। ट्रिपेनोसोम एक प्रोटोजोआ होता है जिससे होता है। इससे किस मक्खी के द्वारा होता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा होता है। सीसी मक्खी ट्रिपेनोसोम जैसे खतरनाक प्रोटोजोआ को निकालते हैं आपके शरीर पर, और इससे हो जाता है। इससे क्या होता है? मस्तिष्क में भारी थकान रहती है, हमेशा मस्तिष्क थका थका मालूम होता है, और जब मस्तिष्क थका मालूम होता है तो हमको क्या होता है? नींद लगता है, बहुत ज़्यादा नींद लगता है। आप 12 घंटा सो जाओ फिर भी कम रहेगा, 20 घंटा सो जाओ फिर भी कम लगेगा आपको, मतलब घुमा फिरा क्या करेगा? नींद लगेगा। इसको हम निद्रा रोग बोलते हैं। ठीक है। आगे पेचिस। पेचिस हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ होता है। हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ होता है जिसके द्वारा हमको क्या होता है? पेचिस होता है। और पेचिस कहाँ? पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। और आंत के साथ साथ पेचिस जब होता है हमको, तो जब हमारा दस्त होता है, यानी कि जब दस्त होता है तो दस्त के साथ साथ क्या आता है? खून आता है। दस्त के साथ खून आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं। और ये कहाँ से शुरुआत होती है? आंत से शुरुआत होती है। कौन से प्रोटोजोआ इसको खतरनाक, कौन सा खतरनाक प्रोटोजोआ इसके साथ रहता है? उसका नाम होता है हिस्टोलिटिका। ठीक है। हिस्टोलिटिका एक ऐसा प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा क्या होता है? आंत में, मतलब जब हम दस्त करते हैं तो दस्त के टाइम क्या होता है? ब्लड आता है। मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ से होता है जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर इसको देती है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है बेटा? हाँ, क्योंकि मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटती है तो एक प्रकार का प्रोटोजोआ निकालती है जो आपके शरीर में वो चला जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। और मादा एनोफिलीज मच्छर इसको क्या करती है? आपको मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही क्या होता है? मलेरिया होता है। जाड़े के साथ बुखार होता है, ठंडी लगती है और बुखार हो जाता है, और उस समय आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड कार्पल्स ये क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। क्या होते हैं? कम होने लगते हैं। तो ऐसे में मलेरिया नहीं होने देना है। ठीक है। मलेरिया नहीं होने देना है। ठीक है। आगे है काला ज्वर। इसे क्या नाम है? लीसमेनिया डोनावनी एक तरह का प्रोटोजोआ है जिसका नाम है लीसमेनिया डोनावनी। इस प्रोटोजोआ से होता है। ये किस मक्खी काटने से होता है? बालू मक्खी काटने से होता है। कैसी मक्खी? बालू मक्खी। मक्खियों की प्रजातियां भी बहुत अलग अलग होती हैं, और मक्खियां अधिकतर गंदगी पर ही बैठती हैं, आपको पता होगा। जहाँ भी गंदगी मिलेगा वो बैठेंगी, और वहीं गंदगी से ये लिस्मेनिया डोनावनी नामक प्रोटोजोआ इकट्ठा करती हैं, और ये आपके खाने पर बैठती हैं, खाने पर बैठ जाती हैं, या आपके शरीर पर बैठ जाती हैं। आप नहीं नहाते धोते हैं, आप जैसे ही गंदगी का शिकार होते हैं, ये तुरंत ही अस्थमज्जा में जाके अस्थमज्जा को प्रभावित करता है, जिससे हमारा खून बनना कम होता है और बहुत तेज बुखार आना शुरू हो जाता है, और बहुत तेज बुखार हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि अब जाने वाले हैं। ठीक है। तो हमें साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जितना हम साफ रहेंगे उतना ही रोगों से बचे रहेंगे। ठीक है ना? जितना हम साफ रहेंगे उतना ही रोगों से बचे रहेंगे। अगला करते हैं। अगला मैंने कहा कवक से होने वाले रोग। कवक से होने लगे, देखिए प्रोटोजोआ और कवक बहुत ही सूक्ष्म होते हैं जो हमारे नग नाखों से हमें दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए हमको किस चीज़ का? दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? सूक्ष्मदर्शी का यूज करना पड़ता है। ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब कवक से होने वाले रोग, कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, तो मैंने इसका भी फार्मूला आप लोगों को बताया था। गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है। तो गंजा से गंजापन, गंजापन में टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। टीनिया कैपिटस। अब आपको मैं बता दूं टीनिया कैपिटस कवक बनता कैसे है, तो ये चीज समझ लीजिए। आपके सर में रूसी नहीं होना चाहिए। रूसी आप जानते हो? सर में आपके रूसी नहीं होना चाहिए। अगर आपके सर में रूसी है तो टीनिया कैपिटस बनेगा, और जब टीनिया कैपिटस बनेगा तो बढ़ना
शुरू करेगा, अपना जगह बनाना शुरू करेगा, और जिस तरह से ये जगह बनाना शुरू करेगा उस तरह से आपके बाल झड़ाने शुरू कर देगा। ये बहुत तेजी से बाल झड़ाता है। ये क्या करता है? बहुत तेजी से बाल झड़ाता है और अचानक आपको महीने से 2 महीने के अंदर ये गंजा कर देता है। ठीक है। दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, यानी कि यह एस्परजिलस फ्यूमिगेटस क्या होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक प्रकार का कवक होता है जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये कवक होता है, ये क्या करता है? ये फेफड़े को प्रभावित करता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, बार बार सांस फूलने लगता है। ये दमा की बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पंप ही इसका इलाज है। थोड़ी देर के लिए पंप होता है लेकिन दमा से इंसान मर जाता है। जिसको दमा होता है जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए अगर आपका सांस फूलना शुरू हो जाए या घर में किसी का सांस फूलना हो जाए तो यानी कि इसके फर्स्ट स्टेज पर इसको रोका जा सकता है, यानी कि स्टार्टिंग में इसको रोका जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर सेकंड स्टेज पर पहुंचता है उसके बाद रुकना बंद है। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको एक पंप दे देगा, मारो फसर फसर मुंह में जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो। और दमा क्या करता है? धीरे 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 आपकी आयु घटाना शुरू कर देगा और आपको जान से मार देगा। ठीक है। दाद से क्या होता है? दाद, इसको ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। ट्राइकोफाइटन लेरूकोमस नामक कवक से होता है। इससे क्या होता है? शरीर में हमारे लाल लाल दाने पड़ने लगते हैं, लाल लाल छल्लेदार दाने। कैसे? लाल लाल छल्लेदार दाने पड़ने लगते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ खुजली होती है। हम क्या करते हैं? हम जब खुजली करना शुरू करते हैं तो बहुत तेज से होने लगती है ना। जितना खुजली करते हैं उतना मज़ा आता है, यहाँ तक कि वो दाने कट जाते हैं, और बहुत मज़ा आता है। सबसे पहली बात कि जब भी आपको दाद हो जाए तो मैं उपचार बताता हूं आपको। सबसे पहले आप साबुन यूज करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले आप नहाने वाला साबुन यूज करना बंद कर दीजिए। नहाने वाला साबुन आप बिल्कुल मत यूज कीजिए, क्योंकि नहाने वाले साबुन में आपको मैं बता दूं ट्राइकोफाइटान बहुत तेज होता है। ठीक है। तो जब ट्राइकोफाइटान से ट्राइकोफाइटान मिलेंगे, संख्या और बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो क्या करना है? हमको नहाने वाला साबुन बिल्कुल यूज नहीं करना है, वहां पर नहाने वाला साबुन यूज बंद कर देंगे और हम उस पर दवा लगाना शुरू कर देंगे। साफ सफाई उस एरिया की, जिस एरिया में हुआ है उस एरिया की साफ सफाई करना बहुत शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको बता दें अधिकतर यह गुप्त, हमारे शरीर के गुप्त जगहों पर होता है जहां पर हम साफ सफाई नहीं करते। तो हमें हमारे शरीर के पूरी बॉडी को साफ करके रखना है, पूरी बॉडी को साफ करके रखना है। फिर देखिए ये दाद धीरे धीरे दवा के साथ, जो आप दवा करेंगे दवा के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका दवा कम से कम अगर आपको हो गया हो और ज़्यादा मात्रा में हो गया है तो इसके लिए कम से कम आपको 6 माह दवा का यूज़ करना पड़ेगा। 6 माह तक उस पर आप दवा लगाते रहिए, भले ही खत्म हो गया हो लेकिन 6 माह तक दवा लगाइए। तो फिर उसके बाद उस जगह पर आपको दाद नहीं मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो देखिए क्या होता है ना, आपको बताएं, जो इसके कीटाणु होते हैं, जो ट्राइकोफाइटन होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सुस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये मरते नहीं है बेटा, ये सुस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। सुस्त होने के साथ साथ ये अपना काम करना बंद कर देंगे। आपको लगेगा तो खत्म हो गया दाद। आपने 2 दिन 3 दिन लगाया दवा, आपको क्या लगेगा? दाद खत्म हो गया। आपको लगा दाद खत्म हो गया, चमड़ा मेरा सही हो गया, तो आपने उस पर दवा लगाना बंद कर दिया। फिर जब ये देखेंगे कि अब सामने वाला जो मेरा एंटीबॉडी है, जो मेरा क्या है एंटीबॉडी है, इस पर वर्क नहीं कर रहा, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे और फिर हम खाज करना शुरू कर देंगे। इसलिए कम से कम 6 माह। कितने माह? कम से कम 6 माह। खाज स्कैरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। स्कैरस स्कैबीज नामक कवक से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? खाज बोलते हैं। आपको बता दें खाज अधिकतर उंगलियों के गैप में होता है। ये खाज। ठीक है। दाने दाने होते हैं, सफेद दाने बनते हैं। जितना खजवाएंगे उतना मजा आएगा। खूब मजा आता है रात में खूब मजा आता है। जितना खजवाएंगे उतने मजा आएगा। तो इसको अगर हटाना है तो सबसे जरूरी है सफाई करना। ठीक है। और यहां पर भी आप साबुन का यूज मत कीजिए, क्योंकि कवक को मारना है तो साबुन का यूज नहीं कराना है। ठीक है। और आप लोग क्या करते हो? डिटॉल साबुन से नहा रहे हैं, कीटाणु नहीं बनेंगे। है डिटॉल साबुन इकट्ठा करके दे देगा आपको। इसके बाद फ्रूट एथिलीफूट यानी कि टिनिया पेडिस नामक कवक से होता है। इसमें क्या होता है? पैरों में, आपने देखा होगा पैरों के गैपों में सड़न हो जाना। देखा आपने? पैर की उंगलियों के गैप में सड़न हो जाना, या नीचे वाले हिस्से पर ये धीरे धीरे ऐसा लगना कि इसका फफूंद बन जाना। ठीक है। ऐसे चमड़ा आपका निकलना शुरू हो जाएगा, चमड़ा निकलना। तो इन तरह की चीज़ें किस रोग से होती हैं? एथिलीफूट नामक रोग से होती हैं। एथिलीफूट नामक रोग है और ये टिनिया पेडिस नामक कवक से होता है। ठीक है।
और आपको जीवाणु से होने वाले रोग तो हम बता दे रहे हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। एक ही वीडियो में सारा पढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों के लिए लोड भी हो जाएगा। तो जीवाणु से होने वाले रोग, पंडित का टिक न्यू है, यानी कि पा से हो गया प्लेग, डा से हो गया डिप्थीरिया, ता से हो गया टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको नोट करते हैं और मिलेंगे हम अगली वीडियो में पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में आपको अभी बहुत सारा ज्ञान देना है, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देनी है कि मानव रोग कौन कौन सा होता है, तो इनके बारे में बहुत कुछ बताएंगे आपको। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।